अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगी। थ्रू हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगी, सिंपल और इजी वर्डिंग में समझाऊंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना रहें। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दें ताकि आप लोगों को पेपर्स में कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को हमेशा याद रखना है, अच्छे तरीके से याद कर लें। जिसमें सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए, आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड्स के जो हैं वो दो टाइप्स होती हैं, एक का नाम है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। तो जो डीएनए है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब थर्ड बात क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। ये इंसान की एग्जिस्टेंस पे रिस्पॉन्सिबल करते हैं और डेवलपमेंट पे और रिप्रोडक्शन पे जो है ये न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को हमेशा याद रखना है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इनके दो टाइप्स हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं डीएनए और आरएनए क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, बोथ आर केमिकली सिमिलर। अगर केमिकली दोनों को देखा जाए ना तो दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इनसाइड सेल। अब ये जो डीएनए और आरएनए है ये सेल के अंदर होते हैं। अब इन दोनों का जो केमिकली स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, लेकिन इनके जो फंक्शन है वो डिफरेंट होते हैं। कैसे देख लेते हैं। डीएनए, सबसे पहले डीएनए को देख लेते हैं कि डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज। जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो डीएनए होता है ना, ये न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर पाए जाते हैं। डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। डीएनए पासिस दिस इंफॉर्मेशन टू आरएनए एट द प्रॉपर टाइम। डीएनए का काम क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन इसने स्टोर की है उसको इसने एक प्रॉपर टाइम के ऊपर आरएनए के पास जो है वो पास कर देनी होती है। ठीक है, ट्रांसफर कर देनी होती है। डीएनए के चार काम है। सबसे पहला जो है उसका क्या फंक्शन है, डीएनए मॉलिक्यूल सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। और लास्ट में क्या है, डीएनए पासिस दिस इंफॉर्मेशन टू आरएनए एट द प्रॉपर टाइम। जो डीएनए है ये इस इंफॉर्मेशन को आरएनए तक एक प्रॉपर टाइम के ऊपर पास कर देता है। ओके, अब बात कर लेते हैं आरएनए की। तो आरएनए जो है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू डीएनए, स्मॉलर देन डीएनए। जो आरएनए होता है ये डीएनए से थोड़ा छोटा होता है, मोस्टली फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए में क्या था, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन जो आरएनए है ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। आरएनए रीड्स, डिकोड्स एंड यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन। अब देखें, डीएनए ने इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए को ट्रांसफर की थी। अब आरएनए क्या कर रहा है, उसी इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है, डिकोड कर रहा है और इस्तेमाल भी कर रहा है। ठीक है, ताकि वो एक नई जो है वो प्रोटीन बना सके। ठीक है, ये डीएनए और आरएनए हो गया। अब डीएनए और आरएनए में जो मेन डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो डीएनए का फुल नेम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल नेम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए लार्ज मॉलिक्यूल है, आरएनए स्मॉलर मॉलिक्यूल है। डीएनए मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और आरएनए न्यूक्लियस के बाहर होता है, मोस्टली फाउंड आउटसाइड न्यूक्लियस। कि ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस।
स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जबकि आरएनए उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है और प्रोटीन बनाता है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन। ठीक है, इस डिफरेंस को आप लोगों ने हमेशा अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आप लोगों को आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।